और अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। चीन का बरकी गाड़ियों की बैटरी को मजीद मजबूत बनाने का इक़दाम। मुल्क की जानिब से एक नया लाज़मी कौमी हिफाजती मयार भी वाज़ेह किया गया, जो अगले साल 1 जुलाई से नाफिज हो जाएगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शाहिद अफराज खान अपनी इस रिपोर्ट में। चीन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बैटरी ट्रायल और जांच के मंसूबों को मुसलसल फ़रोग़ दे रहा है। इस हवाले से मुल्क की जानिब से एक नया लाजमी कौमी हिफाजती मयार भी वज़ा किया गया है, जो अगले साल 1 जुलाई से नाफिज हो जाएगा। वज़ारत सनअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से जारी करदा यह मयार इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली पावर बैटरियों के लिए हिफाजती ज़रूरियात को मुख्तलिफ पैमानों से यकीनी बनाता है। रेगुलेशंस इस बात को यकीनी बनाते हैं कि किसी थर्मल रनवे की सूरत में बैटरी कम अज़ कम 2 घंटे तक आग या धमाके के खिलाफ मज़ाहमत करे। थर्मल रनवे लिथियम आयन बैटरियों में खुद गर्म होने की हालत होती है, जो ज़्यादातर बैटरी से मुतल्लिक़ा वाक़यात के ज़िम्मेदार होती है। आमतौर पर एक पंक्चर बैटरी का दर्जा हरारत तकरीबन 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और बैटरी सेल का दाखिली दर्जा हरारत तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इस अमल के दौरान करीबी बैटरियों के दर्जा हरारत भी इसी तरह बढ़ेंगे। ताहम डिफ्यूजन के अमल के दौरान पूरे बैटरी सिस्टम को ना तो आग लगनी चाहिए और ना ही धमाका होना चाहिए। इन्हीं अवामिल की रोशनी में बैटरी की हिफाजती सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। चीन की जानिब से न्यू एनर्जी गाड़ियों के शोबे को मुसलसल तरक्की दी जा रही है, जिसमें बैटरियों की हिफाजत भी एक अहम शोबा बन चुका है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।